हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पढ़ रहे थे। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और हमने एक जनरल मेथड पढ़ा था पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। पर्टिकुलर इंटीग्रल का जनरल मेथड में आपने देखा कि इक्वेशंस को सॉल्व करने में, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में बहुत मेहनत पड़ती है। आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे कि यदि हमारा QX कोई एक विशेष रूप का होता है तो किस प्रकार से हम आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। हमारा इक्वेशन है f dy इज इक्वल टू QX। अब इस QX के रूप पर डिपेंड करते हुए हम विशिष्ट स्थितियों में निकालेंगे। अब QX के ये रूप क्या क्या हो सकते हैं। QX e की पावर ax हो सकता है। QX हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin ax और cos ax का रूप हो सकता है। QX हमारा x की कोई एक्सपोनेंशियल पावर हो सकती है, x की पावर m, जहाँ m पॉजिटिव इंटीजर है। QX हमारा e की पावर ax इंटू v का रूप हो सकता है, जहाँ a कांस्टेंट और v x का फंक्शन है कोई। QX हमारा x इंटू v का रूप हो सकता है, जहाँ पुनः v फंक्शन ऑफ x है, x का कोई भी फलन है। तो इन सब मेथड्स को हम अलग अलग, क्योंकि ये हमारे स्पेशल मेथड है, QX का एक विशेष रूप होने पर हम इसको अलग मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि यदि हमारा QX e की पावर x ax का रूप है तो हम क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ें, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax। ठीक है, तो अर्थात हमको निकालना है 1/fd ऑफ e की पावर ax का मान निकालना है। अब e की पावर ax का मान निकालने के लिए यहाँ पर भी हमारे पास दो स्थितियाँ होंगी। फर्स्ट स्थिति है कि यदि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि fa हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है और हम किसी भी ऐसी टर्म से जो कि 0 है भाग नहीं दे सकते हैं। तो हम इसको अभी आगे समझ में आएगा आपको कि ये कैसे स्थिति आती है। पहले हम डेरिवेटिव्स निकालें। d ऑफ e की पावर ax क्या हो जाएगा, a टाइम्स e की पावर ax। सेकेंड डेरिवेटिव निकालें e की पावर ax का, ये हो जाएगा a स्क्वायर e की पावर ax। इसी प्रकार से nth डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा a की पावर n e की पावर ax। अर्थात इन जनरल एफ डी ऑफ e की पावर ax है हमारा एफ ए ऑफ e की पावर ax। ठीक है, दोनों पक्षों में हम 1/fd से ऑपरेट कर दें। 1/fd ऑफ e की पावर ax इज इक्वल टू 1/fd एफ ए ऑफ e की पावर ax। ठीक है, अब 1/fd को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं fd पर, तो ये हमारे पास आ गया e की पावर ax इज इक्वल टू एफ ए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पूरे डी में हमने डी की जगह एफ डी में ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ डी ऑफ ई की पावर ax। अर्थात हमारे पास आया 1/fd ऑफ e की पावर ax इज इक्वल टू 1/fa e की पावर ax। ठीक है, ऑब्वियसली अब यहाँ पर वो कंडीशन हमारी आ गई कि fa इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है इसको निकालने के लिए कि जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। लेकिन विशेष स्थिति ये आती है कि यदि fa हमारा शून्य हो जाए
तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा? एफ ए यदि शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो फंक्शन हमारा एफ डी दिया हुआ है उसका एक मूल है, ठीक है, उसका एक मूल है। इसका मतलब एफ डी का डी इक्वल टू एक मूल है, अर्थात डी माइनस ए इसका एक गुणनखंड है। ये डी माइनस ए एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, रिपीटेड रूट हो सकता है, अर्थात हमारे पास जो गुणनखंड है उसको हमने अलग निकाल लिया। यदि ये रिपीट 8 आर बार हो रहा है तो हम एफ डी को लिख सकते हैं डी माइनस ए की पावर आर फाई डी। अब इस फाई डी को हमने इस तरह से लिया है कि इसमें ए इसका मूल नहीं आ रहा है, जितनी बार भी ये रिपीट हो रहा था उसको हमने अलग ले लिया। तो एफ डी हो गया हमारा डी माइनस ए की पावर आर फाई डी, जहाँ पर फाई ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। देखें, वन अपॉन एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर फाई डी ऑफ ई की पावर ए एक्स, ठीक है। डी माइनस ए की पावर आर 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर 1 अपॉन फाई डी ऑफ ई की पावर ए एक्स, और हमने लिया है फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल तो हमारा अभी जो हमने मेथड पढ़ा था उससे हो गया 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर ई की पावर ए एक्स अपॉन फाई ए। अब इस फाई ए को कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन फाई ए ई की पावर ए एक्स 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर ऑफ ई की पावर ए एक्स निकालना है हमको। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखें हम, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डी की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ ई की पावर ए एक्स को निकाल लें। फर्स्ट मेथड जो हमने जनरल मेथड पढ़ा था पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, उसी से हम देखें इसको क्या होता है वो मेथड। 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ एफ एक्स इज ई की पावर ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो ई की पावर ए एक्स ई की पावर ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज 1 मीन्स इंटीग्रल हो गया एक्स ई की पावर ए एक्स, ठीक। सेकेंडरी टाइम लें इसको इंटीग्रेट, डी माइनस ए स्क्वायर ऑफ ई की पावर ए एक्स, ये क्या होगा 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ ई की पावर ए एक्स, और 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ ई की पावर ए एक्स हम निकाल चुके हैं। 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स, ठीक है। फिर से अपना जनरल मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल का निकालने का करें, ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटीग्रल ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई की पावर ए एक्स, ठीक है। इसी तरह से थर्ड मैथ लेंगे, थर्ड टाइम 4 टाइम 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर ऑफ ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रिपीटेड होता जा रहा है बार बार, एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई की पावर ए एक्स। तो अब हमारा इसको हम समीकरण 1 कह दें, इसको समीकरण 2 कह दें। दोनों को अगर हम एक साथ लें तो 1 अपॉन एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स हो गया हमारा 1 अपॉन फाई ए एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई की पावर ए एक्स प्रोवाइडेड फाई ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को निकाल सकते हैं, और इससे क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, हम आसानी से क्वेश्चंस को करते हैं।
मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ जिसमें दोनों चीज़ें हम इंक्लूड कर लेंगे कि ज़ीरो नहीं है तो और ज़ीरो है तो किस तरह से। क्वेश्चन देखें हम। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा डी क्यूब वाई अपॉन डी की पावर 5 अपॉन डी एक्स 5 माइनस एम स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। ठीक है, ये एक समीकरण है, इसको हमें इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, सेकंड होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो फर्स्ट पार्ट हम निकाल लें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुई? सहायक समीकरण। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी इसकी m की पावर 5 माइनस एम स्क्वायर एम क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्मॉल m क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसलिए हमने कैपिटल M उसको यूज़ कर लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने में। दैट इज m क्यूब टाइम्स कैपिटल M क्यूब टाइम्स कैपिटल M स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट्स आ गए, m इज इक्वल टू 0 0 0 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एंड स्मॉल m एंड माइनस स्मॉल m स्क्वायर माइनस m के फैक्टर्स हो जाएंगे, m माइनस स्मॉल m एंड m प्लस स्मॉल m मीन्स ये हमारे फैक्टर्स हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या बन गया? y इज इक्वल टू m हमारा 3 बार रिपीटेड रूट आ रहा है तो क्या हो जाएगा? c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर m इक्वल टू 0 रिपीटेड रूट है तो e की पावर 0x। ठीक है, बाकी दो रूट्स आ रहे हैं प्लस स्मॉल m एंड माइनस स्मॉल m तो c4 e की पावर mx प्लस c5 e की पावर माइनस mx। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पर हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन डी की पावर 5 माइनस एम स्क्वायर स्मॉल m का स्क्वायर डी क्यूब ऑफ ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर आप e इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये ए की पावर 5 माइनस एम स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा इसका पर्टिकुलर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो 1 अपॉन ए की पावर 5 माइनस एम स्क्वायर ए क्यूब ई की पावर ए एक्स। अब ये जब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ई की पावर ए एक्स अपॉन ए क्यूब टाइम्स ए स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4 e की पावर mx प्लस c5 e की पावर माइनस mx प्लस e की पावर ax अपॉन a क्यूब a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर है? इसी तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड में फंक्शंस जो भी दिया हुआ है उसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर के रूप में ले सकते हैं तो हम आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है d की पावर 5 माइनस डी ऑफ y इज इक्वल टू 12 e की पावर x। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m की पावर 5 माइनस m इज इक्वल टू 0 मीन्स m टाइम्स m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो रूट्स हो गए इसके m इक्वल टू 0, m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। m की पावर 4 माइनस 1 को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या बन जाएंगे इसके रूट? m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके रूट्स हो गए, देखो m इज इक्वल टू 1, 0 पहले वाले से, m इक्वल टू प्लस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 से, और m स्क्वायर प्लस 1 से क्या रूट्स आएंगे आपको? क्योंकि m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 मीन्स m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये आपके इसके रूट्स बन गए। अब ये जो प्लस माइनस आयोटा है, ठीक है, इससे आपको रूट्स निकालने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ हमारा? y इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर x प्लस c3 e की पावर माइनस x, और ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर 0x c4 cos x प्लस c5 sin x। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा इस केस में? 1 अपॉन एफ डी ऑफ ई की पावर एक्स मीन्स डी माइनस 5 डी ऑफ 12 ई की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि यदि आप ए को मान सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाता है यहाँ पर, अर्थात एफ ए इज इक्वल टू 0 है। तो हमें अपना को चेक करना पड़ेगा, वो पार्ट निकालना पड़ेगा कि जहाँ पर हमें नॉन जीरो टर्म मिले। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन डी टाइम्स d4 माइनस 1 ऑफ 12 ई की पावर x। ठीक है, इसके भी फैक्टर्स करोगे, 1 अपॉन डी माइनस 1, डी प्लस 1 और डी स्क्वायर प्लस 1। ये जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं ये उसी से आपको चीज़ मिल जाती है 12 ई की पावर x। अब इसमें से वो पार्ट जो कि नॉन जीरो है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो देखो d इज इक्वल टू आपको क्या रखना है? 1, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 1, d प्लस 1 रहेगा, d माइनस 1 मीन्स 1 प्लस 1 मीन्स 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2 ऑफ 12 ई की पावर x। तो ये आपका हो गया 3 अपॉन डी माइनस 1 ऑफ ई की पावर x, दैट इज 3 टाइम्स डी माइनस 1 ऑफ ई की पावर x का इंटीग्रल निकाल लोगे, x अपॉन फैक्टोरियल 1 ई की पावर x, दैट इज x ई की पावर x। तो आपका सॉल्यूशन हो गया, फाइनल आंसर y इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल c1 प्लस c2 ई की पावर x प्लस c3 ई की पावर माइनस x प्लस c4 cos x प्लस c5 sin x प्लस 3x ई की पावर x। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ज़ीरो है तो एफ ए ज़ीरो है और एफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम किस तरह से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं ये आपने देखा।